एडॉक जजेस ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं। सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है ये बदनीयती पे मुनहसर है। इस फैसले में मन अमल करवाना आपकी एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस को लगाना बदनीयती पर मबनी फैसला है। पीटीआई रहनुमाओं की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुश्तरका इजलास के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई के हक में फैसला आने पर जजेस की समरी आई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। पीटीआई 70% पाकिस्तानियों की तर्जमान जमात है। उमर अयूब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे करेंगे। शिबली फराज बोले, पिछले 2 साल में ये निज़ाम बुरी तरह मैनेज हुआ है। हुक्मरान टोला समझने से कासिर है कि किस तरह अवामी राय को बदला जाए। पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात इंतहाई भोंडी हरकत है। आइन और कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त तैयार कर ली। मजमूई तौर पर 93 अरकान कौमी असम्बली के नाम शामिल। फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 39 और आज़ाद करार दिए गए 41 अरकान के नाम शामिल। 2 ऐसे अरकान के नाम भी शामिल हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने नून लीग का रुकन डिक्लेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कुछ ही देर बाद शुरू होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर मुशावरत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सनम जावेद अब आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार किया कि उन्होंने इंटरनेट पर देखा है कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। क्या आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेगी? वकील मियां अली इशफाक ने कहा कि जी, सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगी। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने लाहौर हाई कोर्ट में 12 दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ATC ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जमानत केस में बानी पीटीआई को वीडियो लिंक या ज़ाती हैसियत में पेश करने की हिदायत कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। लाहौर में हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गुजरात, अलीपुर चट्टा, वजीराबाद, शेखपुरा, फिरोजवाला, पिस्टूर समेत दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत कम हो गई। गुजरात में बारिश से क्वार्टर की छत गिरने से बहन भाई जाँ बहा। कराची में हल्के बादलों के साथ हब्स की सूरत हाल बरकरार। गुज़श्ता शब जुलाई की गर्म तरीन रात रिकॉर्ड हुई। शहर-ए-कायद का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, लेकिन गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस हो रही है। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में की बारिश मुतवक्किया। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती और शुमाल मशरक़ी पंजाब के इलाकों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। NDMA की सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट और मुकामी इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत। कराची में गर्मी का जोर 36 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 17 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहर-ए-कायद के मुख्तलिफ मकामात से लाशें ईदी और छिपा सदखानों में मुंतकिल की गईं। जाँ बहक होने वालों 20 अफराद नशे के आदी थे। अमवात लसबेला, गुलशन इकबाल, लियारी, जहानाबाद, लांढी और गार्डन में हुई हैं।
नई नस्ल को मनशियात से बचाने का कौमी मिशन। मुल्क में 11 साल बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने असूली मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। नेशनल ड्रग सर्वे हर सूरत जामे और मुस्तनद होना चाहिए। सर्वे के दुरुस्त डाटा की असल अहमियत है और इसी का फ़ायदा होगा। घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची वादियों में दीगर जगहों से भी डाटा जमा करने की हिदायत की है। मोहसिन नकवी ने 15 दिन के अंदर सर्वे से मुतालिक मामला को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। कहा, यह कौम के मुस्तकबिल का मसला है, मनशियात के खात्मे पर कोई समझौता नहीं होगा। महबल हराम की 2 रोज़ की तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में 81,700 पॉइंट के करीब ट्रेड के रोज़ 100 इंडेक्स 81,155 पॉइंट पर बंद हुआ था। हुकूमत पाकिस्तान के मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह या इससे आगे तक इक़्तिदार में रहेगी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की रिपोर्ट, हुकूमत तब्दील हुई तो नए इंतखाबात नहीं होंगे। मुमकिन मुतबादल के तौर पर टेक्नोक्रेट्स इंतजामिया इक़्तिदार में आएगी। सियासी सूरत हाल मईशत डिरेल कर सकती है। मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI मुस्तकबिल करीब तक कैद में ही रहेंगे। रिपोर्ट में IMF के तहत बजट अहदाफ का हुसूल मुश्किल करार। डॉलर मौजूदा बरस 290, अगले बरस 310 रुपए तक जाने की पेशगोई। वज़ारत तवानाई ने घरेलू सारफीन को LPG पर मुंतकिल करने की तैयारी शुरू कर दी। कायमा कमेटी इजलास में वज़ीर तवानाई ने बताया कि नई पॉलिसी के तहत घरेलू सारफीन LPG पर मुंतकिल होंगे। LPG घरेलू सारफीन को 5 गुना महंगी पड़ेगी। वज़ारत तवानाई हुक्काम ने बताया कि गैस के शोबे में रोजाना की बुनियाद पर 12% नुकसान हो रहा है। गर्दिश कर्जे की वजह से आलमी सरमायाकार कंपनियां वापस चली गई। LNG फरोख्त करना भी एक मसला बन चुका है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, हमारे यहाँ बिजनेस की आसानी कम, सिक्योरिटी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुसाफिर ट्रेनों के किराए बढ़ गए। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 1% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, किरायों में इजाफे का इतलाक कल से होगा। सोलर नेट मीटरिंग को क्रॉस मीटरिंग में तब्दील कर दिया जाए। सार्फिन के लिए अलग टैरिफ कैटेगरी भी मुतारिफ कराई जा सकती है। वजारत पावर डिवीजन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 8 तजावीज़ पेश कर दी। कहा, नेट मीटरिंग सार्फिन पर फिक्स चार्जेस भी आयद किए जा सकते हैं। सार्फिन से बिजली की खरीदारी टैरिफ पर नजरसानी की जाए। बिजली की कीमत की अदायगी के लिए मुनासिब वक्त मुकर्रर किया जाए। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन की तजावीज़ पर मुशावरत का फैसला कर लिया।